नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूँ जिला मुख्यालय मेदिनीनगर निगम में जहाँ चुनाव की तैयारियों में जिला प्रशासन ने जुट गया है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार का अंतिम दौर हम कह सकते हैं कि उसमें प्रत्याशी हो चुके हैं। अब और भी सघन तरीके से वो प्रचार अपना डोर टू डोर जाकर के कैंपेन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम जुड़े हैं हमारे साथ इस बार वार्ड 7 की प्रत्याशी रीता शुक्ला जी के पति और पूर्व इस वार्ड के पार्षद रहे हमारे साथ गोयली शुक्ला जी हैं। हम जुड़े उनके साथ और जाने कि आखिर क्या लग रहा है, इस बार लोगों का रुझान क्या है और जो कार्य उन्होंने किए हैं, ये कि आप इसके पहले पार्षद रहे, कुछ ऐसे जरूरी काम गिनाइए जो कि आपके कार्यकाल में हुआ। देखिए, मेरे कार्यकाल में आवश्यकता अनुसार जो भी बुनियादी चीजें थी, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था या सफाई की व्यवस्था, इस सभी व्यवस्थाओं को हम अपने वार्ड क्षेत्र में पूरी तरह से लागू करके रखे हैं। हमारे वार्ड क्षेत्र के सभी सड़कों का निर्माण हो चुका है, सभी नालियों का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा हमारे वार्ड के जितने भी पोल लगे हुए हैं बिजली के लिए, वो सभी पोल पर हम अपना प्रकाश के लिए लाइट भी दे चुके हैं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था पहले से भी थी और आवश्यकता अनुसार हम लोग हर साल गर्मी के दिनों में टैंकर से पानी लोगों को उपलब्ध कराते आए हैं। इसके अलावा वार्ड की जनता को जो भी इसके अलावा और व्यवस्था या सुविधा मिलती है, प्रधानमंत्री आवास की सुविधा, वृद्धा पेंशन की सुविधा, विधवा पेंशन की सुविधा, मैया सम्मान की सुविधा, वो सारे हम अपने वार्ड वासियों को उपलब्ध करा चुके हैं अपने कार्यकाल के दौरान। मतलब आपका कहना है कि अब आपके कार्यकाल में जो काम हुआ उसके बाद कुछ काम वार्ड में बचा ही नहीं। देखिए, छोटी छोटी कोई भी काम नहीं बची हुई है। बड़े दो काम थे जो हम नहीं कर पाए, ये हम आपको अपने साफगोई से बता रहे हैं। बड़े दो काम हैं जो हम अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए। उसके लिए उसका भी वजह यह था कि हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। उसमें दो बड़े कार्य में सबसे बड़े कार्य थे कि हमको मुख्य सड़क पर बड़ा नाला निर्माण कराना था, जिसका हम डीपीआर भी तैयार करा चुके थे, एस्टीमेट भी करा चुके थे। टीएस कराने के लिए हम लोग रांची भेजे थे, लेकिन हमारा कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त हुए हमारा करीब करीब 3 वर्ष हो चुके हैं, तो इसलिए वो कार्य मैं नहीं कर पाया। इसके अलावा और एक बड़ा और कार्य था हमारे वार्ड क्षेत्र में। भीमफील्ड इलाका है हम लोगों का, जहाँ जल जमाव, तो चूंकि वो जमीन निजी है, इसलिए उनके वहां के लोगों की सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए वो वहां भी एक नाला का निर्माण मुझे बाकी है। सिर्फ 2 ही काम मैं नहीं कर पाया हूँ अपने वार्ड में। इसके अलावा जितने भी छोटे बड़े सब कार्य हैं वो अपने वार्ड का हम कर चुके हैं। अच्छा, आपने कहा कि लगभग कार्य जो है वो आपने पूरे कर लिया। कितना फायदा मिलेगा आपकी पत्नी इस बार मैदान में, कितना फायदा उनको मिलेगा इस काम में? मुझे भरपूर फायदा मिल रहा है। लोगों का करीब करीब 100% समर्थन और आशीर्वाद मुझे तो प्राप्त ही था, मेरी पत्नी को भी प्राप्त हो रहा है। घर घर जा करके हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों का बहुत अच्छा रुझान है हमारे और हमारी पत्नी के लिए। और आने वाले 23 तारीख को सभी से हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि बैलेट से इस बार मतदान है, तो आप लोग अपना समझ के जानकारी से और अपना मतदान करें हमें। और भी कई प्रत्याशी खड़ी है मैदान में, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इस बार? पिछली बार आप रहे, इस बार कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, इस बार का चुनौती, इस बार मुझे खास कोई चुनौती की जरूरत मतलब महसूस नहीं हो रही है। पिछले बार चूंकि मैं नया नया था, चीजों की समझ नहीं थी, तो थोड़ी परेशानी मुझे हुई थी। लेकिन अपने कार्यकाल में करीब करीब अपने वार्ड के अंतर्गत हर लोग हमसे लाभान्वित हुए। जो जिस तरह का लाभ हमसे ले सके, अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग फायदा पहुंचाने का तरीका था, वो सब हम अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से उपलब्ध करा दिए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। कभी भी आप कहीं से भी आइए, तो चूंकि मेरा घर मेन मुख्य सड़क पर है, हम आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। किसी को हस्ताक्षर कराना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र है, किसी का स्थानीय बनाना है, तो किसी का कुछ करना है, वो सारे व्यवस्था हम लोगों को हर वक्त उपलब्ध कराते रहे हैं। इसलिए लोगों का रुझान मेरे प्रति जबरदस्त रूप से है। कुल मिला के माना जाए कि जो 2 काम आपने कहे कि जो आप अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए, यही दोनों काम बच गए। अगली बार आप जीतेंगे तो केवल
यही दोनों काम आपके लिए मतलब बड़े काम, मैं बड़ी काम की बात किया। दोनों काम जो है बड़ा बड़ा काम है। वो दोनों काम अगर हम कराने जाएंगे तो कम से कम 5 से 7 करोड़ का काम है। वो मुख्य सड़क का हम जब एस्टिमेट भी कराए थे उसका करीब करीब 2 करोड़ 85 लाख के एस्टिमेट हम बनवा चुके थे, लेकिन हम समय अपना कार्यकाल समाप्त होने की वजह से नहीं बना पाए, जिसका मुझे अफसोस रहा है। और वो जो जल जमाव का क्षेत्र है वो चूंकि निजी जमीन है, इसलिए चाह करके भी हम उसमें काम नहीं कर पाए। इसके अलावा जब जो मान लीजिए हम हमारा काम किए हुए 5 साल 7 साल हो गया, बहुत सारे सड़क बनाए हुए, तो जो बना हुआ है उसको फिर से बनाने की जरूरत है। लेकिन हम अपने वार्ड के हर गली और हर नाली का निर्माण एक बार करा चुके हैं। जरूरत है आवश्यकता अनुसार, यहाँ टूटा फूटा होगा तो उसको बनाना तो पड़ेगा ही ना। सबका एक उम्र, एक समय निर्धारित है। ये बताइए कि वार्ड वासियों से क्या अपील करें? सभी वार्ड वासियों से ये विनम्र आग्रह है कि जिस तरह से आपने हमारे कार्यकाल में मेरा साथ और समर्थन दिया है, हमारा साथ और समर्थन दिया है, उसी तरह से हमारी पत्नी को भी अपना साथ और अपना आशीर्वाद और समर्थन दीजिए। आने वाले 23 तारीख को 1 नंबर स्थान पर क्रमांक पर मेरी पत्नी का चुनाव चिन्ह है अलमारी निशान, उस पर आप लोग अधिक से अधिक मतदान करें और मेरी पत्नी को अपने क्षेत्र में सेवा करने का मौका दें। तो जैसा कि आपने देखा, हम जुड़े थे वार्ड नंबर 7 के पूर्व पार्षद सह इस बार उम्मीदवार रीता शुक्ला जी के पति गोल्डी शुक्ला जी हमारे साथ थे। हम जुड़े थे उनके साथ, उन्होंने अपनी भावी योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही अपने द्वारा किए गए कार्यों का भी उन्होंने ब्यौरा दिया अपने सहयोगी के साथ। मैं रेवती रमन लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।